हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हार्ट बीट एंड पल्स का। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो फिजिशियन हो या फिर कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो आपके सिम्टम्स पूछने के बाद वो सबसे पहले आपके नब्ज यानी कि पल्स देखता है और हार्ट बीट सुनता है। आपके कलाई पर उंगली रख के आपके पल्स की जांच होती है और छाती पे बाएं तरफ स्टेथो से आपके हार्ट बीट की जांच की जाती है। और जब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तब तो ये मतलब मस्ट ही है ये दो जांच। तो आखिर इनसे डॉक्टर पता क्या करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पल्स होता कैसे है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। पल्स प्रोड्यूस होता है जब हमारा आर्टेरियल वाल ब्लड फ्लो के कारण जो डिस्टेंशन होता है, फूलता है, उसके कारण पल्स होता है। तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ब्लड जो हार्ट से निकलता है वो इजेक्ट करता है हार्ट, यानी कि एक पल्स के रूप में हर थोड़े थोड़े देर पे एक निश्चित वॉल्यूम को हार्ट आउटा में इजेक्ट करता है और उससे फिर हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज में वो ब्लड प्रवाहित होती है। तो ये जो पल्सटाइल इजेक्शन है इसके कारण ही पल्स, जो पेरिफेरल आर्टरीज में हमें पल्स मिलता है। तो ये दो तीन चीजें हमें बताता है। एक तो रिदम बताता है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। वॉल्यूम बताता है कि वॉल्यूम ठीक है या कम वॉल्यूम है या फिर ज़्यादा हाइपर वॉल्यूमिक पल्स है। और दूसरा आर्टरी वाल का कंडीशन बताता है कि आर्टरी वाल कैल्सिफाइड तो नहीं है, एथेरोस्क्लेरोटिक तो नहीं है। तो इससे पल्स से हमें एक तो लोकल आर्टरी के बारे में पता चलेगा कि आर्टेरियल वाल कैसा है, और दूसरा है कि हमारे हार्ट का कंडीशन कैसा है। तो ये जो पल्सटाइल जो फ्लो होता है, जो पल्स होता है, ये हमारे हार्ट बीट के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि जितने बार हार्ट बीट करता है उतने उतना पल्स होता है। तो आखिर हार्ट बीट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो में हार्ट में जो दो साउंड हम सुनते हैं, एक लव और डब, तो ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनके बंद होने के कारण। हार्ट के वाल्व के खुलने में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, उनके बंद होने पे प्रोड्यूस होता है। तो पहला साउंड जो है लव है, वो प्रोड्यूस होता है जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो हमारा माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाए। तो ये जो बंद होने की जो प्रक्रिया वो काफ़ी फोर्सफुल होती है। तो उससे हमारा पहला साउंड प्रोड्यूस होता है लव। दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है डब, जो कि जब हमारा सिस्टोल खत्म हो जाता है और डायस्टोल शुरू होने वाला होता है, यानी कि वेंट्रिकल में ब्लड भरने वाला होता है, तब जो हमारा आवर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है वो बंद हो जाते हैं, ताकि जो आवर्टा का जो ब्लड है वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आ जाए। तो उनका जो वाल्व बंद होता है उससे हमें प्रोड्यूस होता है डब, जो कि थोड़ा सॉफ्ट साउंड होता है। तो इस तरह से ये दो साउंड जो होते हैं वो वेंट्रिकल के शुरुआत में और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के शुरुआत में, यानी कि सिस्टोल के शुरुआत में और सिस्टोल के अंत में प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं डायस्टोल के शुरू में प्रोड्यूस होता है। तो ये वाल्व के क्लोजर के कारण होता है। बाकी दो और एडिशनल साउंड्स होते हैं। तो इन साउंड्स को S1 बोलते हैं लव को, S2 बोलते हैं डब को। तो S1 प्रोड्यूस होता है माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर पे, जो कि सिस्टोल के शुरू होने पे होता है। और S2 प्रोड्यूस होता है आवर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर पे, जो कि सिस्टोल के खत्म होने पे होता है। S3 एंड S4 साउंड है, जो S3 साउंड है वो प्रोड्यूस होता है जब शुरू में हमारा वेंट्रिकुलर वाल बहुत कंप्लायंस है और जैसे ही ब्लड फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो वेंट्रिकल वाल से जो टकराता है वहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उससे S3 प्रोड्यूस होता है। ये नॉर्मल साउंड है, कोई घबराने वाली नहीं होती है, और मेनली एथलीट्स में इन लोगों में प्रोड्यूस होता है। जो S4 है वो पैथोलॉजिकल साउंड है, उसमें जो हमारा वेंट्रिकल वाल है वो स्टिफ हो गया रहता है। तो लास्ट जो सिस्टोल का जो एंड है उसमें हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर्सफुल इजेक्शन होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड का, और वो ब्लड जो टकराता है उससे प्रोड्यूस होता है। तो S4 यूजुअली पैथोलॉजिकल होता है। तो S1 और S2 हमारा
हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको लव एंड डव कहते हैं, जिसको हम सुनते हैं। तो इस S1 और S2 से हमें 4 वाल्व का कंडीशन पता चल जाता है: माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, आर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। यूजुअली जो S1 है वो माइट्रल और जो ट्राइकस्पिड है वो साइमल्टेनियसली बंद होते हैं। उनमें कोई वैसा डिफ्रेंशिएट करने वाला कोई गैप नहीं होता कि जो कि हम नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करें। लेकिन जब हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर S1 हमारा स्प्लिट आता है, तो वो हार्ट कंडीशंस को, वाल्वुलर कंडीशंस को इंडिकेट करता है। और वैसे ही जब S2 अगर स्प्लिट हो तो वो हमारे आवर्टिक और पल्मोनरी वाल्व कंडीशंस को स्प्लिट करता है। वो पैथोलॉजिकल होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है S1 और S2। वहीं हार्ट साउंड जब, मतलब क्या है कि जितने बार हार्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उतने बार ब्लड हमारा इजेक्ट होता है आउटा में, और वही इजेक्शन हमारा पल्स के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि जितना हार्ट बीट होता है उतना ही पल्स होता है। तो अगर उनमें डिफरेंस है तो वो फिर हमारा पैथोलॉजिकल वो ये प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है। एरिथमिया मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसमें प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से आज हमने हार्ट साउंड्स के बारे में बोला, और इनकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।